हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो आपका स्टेज 1 कैंसर के बारे में है कि स्टेज 1 कैंसर को आप क्लिनिकली कैसे समझेंगे और इसको जल्द से जल्द डायग्नोस करने के लिए जो है आपको क्या करना चाहिए। और काफ़ी लंबे समय तक अगर आपको कोई भी अल्सर जो है परेशान कर रहा है और लगभग आपने 1 मंथ का ट्रीटमेंट ले लिया हो और इस तरह से आपका अल्सर का जो ड्यूरेशन है वो लगभग आपका मोर देन 1 मंथ हो गया हो और अल्सर हील नहीं हो रहा है, तो ये उंड जो है सस्पेक्टेड उंड हो सकता है। और सस्पेक्टेड उंड को पहचानने के लिए कुछ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिसको कि यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टंग का फोटोग्राफ है और आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ग्रोथ है वो आपका लेटरल बॉर्डर पे है। और लेटरल बॉर्डर पे जो मार्जिन है पेशेंट का, वहाँ पे आप अगर गौर से उसको महसूस करेंगे जब टच करके, तो इस तरह के मार्जिन्स जो होते हैं काफ़ी पेनफुल होते हैं। और इस मार्जिन को जो है एक टर्म दिया जाता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन के दौरान, इंड्यूरेटेड बॉर्डर। इंड्यूरेटेड बॉर्डर का मतलब यह होता है कि आपके जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं या सस्पेक्टेड सेल्स हैं वो सेल्स आपके नियर बाय बॉर्डर में जो है इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, लोकल जो रीजन है उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पे एक बाउंड्रीज बना रहे हैं। तो इस तरह से जब बॉर्डर होते हैं जो कि हार्डन होते हैं और टच करने से काफ़ी पेनफुल होते हैं, तो इस तरह के बॉर्डर को बोला जाता है इंड्यूरेटेड बॉर्डर। और आप इसको क्लिनिकली समझने के लिए ये समझें कि यहाँ पे अगर कोई भी हार्डनेस है जो पेनफुल है और अल्सर आपका मोर देन 1 मंथ पुराना है, तो आपको इसके लिए सतर्क होना चाहिए। और इस पेशेंट की मैं बात करूँ तो ये काफ़ी यंग एज पेशेंट है और इनका जो बॉर्डर है वो इंड्यूरेटेड है और जो लोअर मार्जिन है वहाँ पे भी उंड जो है सस्पेक्टेड है, क्योंकि वहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक अल्सरो प्रोलिफरेटिव ग्रोथ है जो कि अनहील्ड है। तो अगर पेशेंट का कंप्लेन है कि ये 3 महीने से है और हम लोग उसमें फिर से एंटीबायोटिक दे रहे हैं और इसको बायोप्सी सजेस्ट नहीं कर रहे हैं या पेशेंट डर की वजह से अगर बायोप्सी नहीं करवा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो आपकी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सीवियर हो जाएगी। क्योंकि बायोप्सी एक साधन होता है जिसके कारण से हम लोगों को पता चल पाता है कि जो जो उंड है वो सस्पेक्टेड है और वो किस ग्रेड का है। तो जनरली इस तरह के जो केसेज हैं वो स्टेज 1 में आते हैं। स्टेज 1 कैंसर में एक और बात होती है कि यहाँ पे आपका कोई भी लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जो भी आपके रीजनल लिम्फ नोड्स हैं वो इंटैक्ट हैं, यानी वहाँ पे जो सस्पेक्टेड सेल्स हैं या फिर मैलिग्नेंट सेल्स हैं वो अभी तक पहुँचे नहीं हैं। तो जो रीजनल लिम्फ नोड है वो भी पेन अगर कर रहा है तो हो सकता है कि ये पेन जो है इन्फ्लामेशन के कारण हो, यानी कि वहाँ पे इन्फ्लामेटरी चेंजेज आ रहे हैं, बॉडी के जो डिफेंस सिस्टम है वो वहाँ पे उससे फाइट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो लिम्फ नोड जब आपका इन्वॉल्व हो जाता है तब वो कैंसर जो है स्टेज 1 कैंसर नहीं होता है, वो स्टेज 2 हो सकता है, स्टेज 3 हो सकता है या उससे आगे भी जा सकता है। तो आज जो फोकस है यहाँ पे स्टेज 1 पे मैं बात करूँ तो अगर आपके लिम्फ नोड पेनफुल हैं या फिर वहाँ पे आपको कुछ फील हो रहा है इन्फ्लेमेशन के कारण, तो ज़रूरी नहीं है कि ये लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो, ओनली यहाँ पे इन्फ्लामेटरी चेंजेज के कारण वो पेन हो सकता है। और ऐसे पेशेंट्स को डिफ़िकल्टी क्या क्या आएंगी, तो बोलने में दिक्कत आएंगी, फिर वो जब भी खाना को स्वेलो करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो इस तरह की दिक्कत को आपको ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं करना है, इमीडिएट बायोप्सी प्लान करना है और जल्द से जल्द जो है डायग्नोसिस स्टेबल होने के बाद उचित सलाह लेना है, चाहे वो एक्सीजन हो या फिर सर्जरी हो या फिर आपका रेडिएशन और कीमो फॉलोअप्स रिक्वायर्ड हो अगर, तो वो भी करवाना चाहिए। और अगर हम इससे आगे के स्टेज की बात करें तो एक और फोटोग्राफ आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जो बाउंड्रीज है वो पता नहीं चल पा रहा है, प्लस जो लीजन का साइज़ है, ट्यूमर का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ऐसे सस्पेक्टेड उंड में कई बार क्या होता है आपके लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो भी यहाँ पे आपको जो है बायोप्सी चाहिए ही। रिकमेंडेशन में ये बायोप्सी सजेस्टेड होता है आपको। उसके अलावा और भी
जो तरीके हैं, जैसे कि पेट स्कैन करवा के भी देखा जा सकता है कि यहाँ पे लिम्फ नोड आपके इन्वॉल्व है, रीजनल लिम्फ नोड, या फिर आपका कोई और साइट है मेटास्टेसिस। तो इस तरह से जब चेंजेस आते हैं तो आपको वहाँ पे जो है सतर्कता रखनी है, बहुत ज़्यादा वेट एंड वॉच नहीं करना है। और कई पेशेंट कहते हैं कि मैंने बायोप्सी करवा लिया है, कुछ भी नहीं आता है। तो मान लीजिए कि बायोप्सी ओल्डर है, 10 मंथ्स बैक का बायोप्सी है और वहाँ पे कुछ भी नहीं फाइंडिंग है सिवाय हाइपरप्लास्टिक एपिथेलियम के, तो आपको री बायोप्सी कंसीडर करना होगा, डीप जाके अदर साइड से लेना होगा। तो ये सारे चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ ये सोच के खुश नहीं होना है कि बायोप्सी में कुछ फाइंडिंग्स नहीं मिले हैं। कई बार बायोप्सी को जो है डेप्थ कम होती है अगर लेने के टाइम में, तो भी आपका जो है जो डायग्नोसिस है वो अच्छे से नहीं बन पाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।